दुनिया अनकट के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ रियाज अली यूसुफ ज़ई। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुआज़िज़ दोस्तों, मज़हब इंसान को पाकीज़गी सिखाता है, उसे रूह की बुलंदी अता करता है। लेकिन क्या हो जब मज़हब का लिबादा ओढ़ कर खुदा के नाम पर मासूमियत का सौदा किया जाने लगे, जब इबादत गाहें जो रूह को सुकून बख्शने के लिए बनाई जाती हैं जिस्मों का बाजार बन जाएं। आज की कहानी इंसानी तारीख के सबसे बड़े फ़रेब की कहानी है। ये उन लड़कियों की दास्तान है जिन्हें खुदा की दुल्हनें यानी देवदासी कहा जाता है। ज़रा इस ख्याल की अज़मत को देखिए, एक ऐसी लड़की जिसे उसके वालिदैन दुनियावी रिश्तों से आज़ाद करके हमेशा के लिए देवता की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। एक ऐसी ज़िंदगी जो बज़ाहिर इबादत, रक्स और मौसीकी के लिए मखसूस हो, उसे मुआशरे में एक मुक़द्दस दर्जा दिया जाता है। लोग उसके पाँव छूते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। उसे किसी एक मर्द की बीवी बनने के बजाय पूरे गांव की रूहानी माँ समझा जाता है। ये वो मुक़द्दस चादर है, वो रूहानी मर्तबा है जिसका ख्वाब दिखाकर गरीब और अनपढ़ वालिदैन को कायल किया जाता है कि वो अपनी बेटियों को मंदिरों के हवाले कर दें। उन्हें बताया जाता है कि ये एक अजीम कुर्बानी है जो उनके ख़ानदान के लिए निजात का बाइस बनेगी। ये वो हसीन फ़रेब है जिसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो सदियों से इंसानियत के मुंह पर कालक मल रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुक़द्दस पर्दे के पीछे क्या होता है? जब रात को मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इन खुदाओं की दुल्हनों के साथ क्या सलूक किया जाता है? हकीकत इतनी तल्ख और घिनौनी है कि इसे बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये रस्म शुरू होती है एक 7 या 8 साल की मासूम बच्ची से। उसके वालिदैन किसी मन्नत के पूरे होने पर या गुर्बत से तंग आकर उसे मंदिर के पुजारी के हवाले कर देते हैं। उस बच्ची की शादी देवता की मूर्ति से कर दी जाती है। उस दिन वो रिवायती दुल्हन की तरह सजती है, जश्न मनाया जाता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी का आखिरी खुशी का दिन होता है। उस शादी के बाद वो अपने वालिदैन के घर कभी वापस नहीं जा सकती। वो अब मंदिर की मिल्कियत बन जाती है। उसे मंदिर में नाचने और गाने की तरबियत दी जाती है। दिन के उजाले में वो देवता के सामने रक्स करती है, भजन गाती है और मंदिर की साफ सफाई करती है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, उसका असल इम्तिहान शुरू होता है। मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी, जो खुद को देवता का नुमाइंदा कहता है, उस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाता है। उसे बताया जाता है कि चूंकि तुम्हारी शादी देवता से हुई है और मैं उसका रूप हूँ, इसलिए मेरी खिदमत करना ही देवता की खिदमत है। उस मासूम बच्ची की असमत दरी मजहब के नाम पर उसी इबादत गाह में की जाती है जिसे वो अपना घर समझती है। ये इस्तेहसाल सिर्फ पुजारी तक महदूद नहीं रहता। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है, गाँव के जागीरदार, जमींदार और दीगर बाअसर मर्द भी देवता का प्रसाद समझकर इसका जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। वो एक फर्द नहीं रहती बल्कि एक इज्तमाई मिल्कियत बन जाती है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो हामला होती है तो उसके बच्चे को बाप का नाम नहीं मिलता, उसे खुदा का बच्चा कहकर पुकारा जाता है। वो एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होती है जिसमें उसके जिस्म पर उसका अपना कोई इख्तियार नहीं होता। वो ना किसी से मोहब्बत कर सकती है, ना शादी कर सकती है, ना अपना घर बसा सकती है। वो एक जिंदा लाश होती है जिसे मरते दम तक इसी जहन्नुम में जलना होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस जिंदगी का आगाज ही फरेब पर हुआ हो, उसका अंजाम इबरत के सिवा क्या हो सकता है? इन खुदाओं की दुल्हनों का मुस्तकबिल इतना ही तारीक होता है जितनी मंदिर की वो कोठरियां जहां वो अपनी रातें गुजारती हैं। जवानी में तो उनकी मांग रहती है, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र ढलती है, उनका हुस्न मांद पड़ जाता है। मंदिर और मुआशरा उन्हें एक नाकारा चीज की तरह बाहर फेंक देता है। अब पुजारी को उनकी जगह नई कमसिन दुल्हन मिल जाती है। अब गांव के जिम्मेदार भी उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करते। जिस मुआशरे ने कभी उन्हें देवी कहकर पूजा था, अब वो मुआशरा उन्हें हकारत से देखता है। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। उनका अपना खानदान उन्हें कबूल करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अब नापाक हो चुकी हैं। उनके पास ना कोई तालीम होती है, ना कोई हुनर। अपना पेट पालने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जिस्म फरोशी का रास्ता। वो मंदिरों से निकलकर शहरों के कहबा खानों तक पहुंच जाती हैं। वो औरत जिसे कभी देवदासी कहा जाता था, अब एक आम तवाइफ बनकर रह जाती है। उनकी बाकी मानदा जिंदगी बीमारी, गुर्बत और जिल्लत में गुजर जाती है। एड्स और दीगर जिनसी बीमारियां उनका मुकद्दर बन जाती हैं। कोई उनका इलाज करने वाला नहीं होता, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। वो सड़कों पर, फुटपाथों पर गुमनामी की हालत में मर जाती हैं। उनकी लाश को उठाने वाला भी कोई नहीं होता। ये है इस मुकद्दस गुलामी का आखिरी और भयानक अंजाम। एक ऐसी जिंदगी जो खुदा के नाम पर शुरू हुई और शैतानी रास्ते पर ख़त्म हुई।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए एक लम्हे के लिए रुकते हैं और इस पूरे अलमिये की जड़ पर गौर करते हैं। ये सिर्फ एक रस्म की कहानी नहीं, ये उस ज़हनियत की कहानी है जो मज़हब को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ हिंदू मत तक महदूद नहीं, तारीख में हर मज़हब के नाम लेवाओं ने ऐसे रास्ते निकाले हैं जहां मज़हब को रूह का सौदागर बना दिया गया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा खुदा है जो अपनी इबादत के लिए मासूम बच्चियों की इस्मत की कुर्बानी मांगता हो। वो कौन सा मज़हब है जो अपने पेशवाओं को ये हक देता है कि वो औरत को अपनी जिनसी मिल्कियत समझे। हकीकत ये है कि कोई आसमानी मजहब, कोई सच्चा ज़ाब्ता हयात ऐसी गलाजत की इजाज़त नहीं दे सकता। ये सब इंसान की अपनी बनाई हुई वो तहरीफात हैं, वो बिद्दतें हैं जो इसने अपनी हवस, अपनी ताकत और अपनी लालच को पूरा करने के लिए मजहब के पाकीज़ा नाम के साथ जोड़ दी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्लाम ने इस तस्वुर की जड़ों पर कारी ज़रब लगाई। उसने रहबानियत यानी दुनिया को तर्क करके जंगलों में निकल जाने के तस्वुर को ही ख़त्म कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं। इस्लाम ने बताया कि अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया को छोड़ने की नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अपने ख़ानदान के साथ रहकर उसके हकूक़ अदा करके पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। इस्लाम ने निकाह को इबादत करार दिया और इसे इंसान की फितरी ज़रूरतों को पूरा करने का हलाल और बाइज़्ज़त तरीका बताया। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया वो किसी से पोशीदा नहीं। इस्लाम ने औरत को एक शय या मिल्कियत समझने के हर तस्वुर को जड़ों से उखाड़ फेंका और उसे वो हकूक़ दिए जिनका इससे पहले कोई तस्वुर भी नहीं था। इस्लाम ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह और बंदे के बीच कोई पुजारी, कोई पादरी, कोई दरमियानी मखलूक नहीं है। हर इंसान बराह रास्त अपने रब से दुआ कर सकता है और उसकी इबादत कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, देवदासी जैसी रस्में हमें ये सबक सिखाती हैं कि जब भी मज़हब को चंद मखसूस लोगों की अजारादारी बना दिया जाता है तो वो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो मज़हब को मुश्किल बना देते हैं, इसमें ऐसी रसूमात शामिल कर देते हैं जिनका असल दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता और फिर लोगों को खुदा के नाम पर डरा कर उनका इस्तेहसाल करते हैं। हकीकी दीन वो है जो आसान हो, जो फितरत के मुताबिक हो और जो इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निकाल कर सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी में ले आए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं था रियाज़ अली यूसुफ़ज़ई। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी और हैरत अंगेज़, सच्चे और अनोखे वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।